नमस्ते। इस क्विक रिवीजन कोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है 2.3 इंट्रोडक्शन एंड स्टडी ऑफ हठयोग प्रदीपिका। तो हठयोग प्रदीपिका, ये जो हठयोग का ग्रंथ है, ये स्वामी स्वतमाराम जी इसके लेखक हैं। तो उसमें हठयोगी ग्रंथ है, ये स्वामी स्वतमाराम जी इसके लेखक है। फिर ये चतुरंग योग इसमें आया है, उसमें आसन, कुंभक, मुद्रा, नादानुसंधान इसकी चर्चा है। चतुरंग योग क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि इसके चार ही अंग हैं। फिर रचना काल है 14वीं टू 16वीं शताब्दी। प्रथम उपदेश में क्या क्या उपदेश है? तो साधक तत्व क्या है, बाधक तत्व क्या है, आसन, 15 आसन का उल्लेख मिलता है, मिताहार के बारे में उल्लेख मिलता है, और पत्य। फिर द्वितीय उपदेश में मुख्य 8 कुंभक की चर्चा है, षटकर्म की। द्वितीय उपदेश में 10 मुद्राएं कुंडलिनी जागरण के संदर्भ में है। चतुर्थ उपदेश जो है उसमें नादानुसंधान। और कुछ कुछ जो ग्रंथ है वो जैसे हठयोग प्रदीपिका में जो कैवल्य धाम से जो प्रकाशित है उसमें यौगिक पंचम उपदेश भी मिलता है, उसमें यौगिक चिकित्सा का वर्णन आता है। देन ह एंड ठ, इसका मीनिंग क्या होता है? ह यानी हकार, ठ यानी ठकार। तो जो हठयोग है, सूर्य और चंद्र का मिलन, इसको भी हठयोग कहते हैं। या सूर्य को ह कहते, ठ को चंद्र कहते। फिर ह को दाया स्वर, राइट स्वर, पिंगला, यमुना, शक्ति, गर्मी, ऐसे नामकरण है। वैसे ही क्रमशः ठ को चंद्र, बाया, लेफ्ट, इडा, गंगा, शिव, ठंडी, और इससे पैरासिम्पैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर गहरा प्रभाव पड़ता है। तो नेक्स्ट स्लाइड। चतुरंग योग। चतुरंग योग में आसन कितने हैं? 15। तो उसमें स्वस्तिकासन, गोमुखासन, वीरासन, कूर्मासन, कुकुटासन, उत्थान कूर्म, धनुरासन, मत्स्येंद्रासन, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, शवासन, सिद्ध, पद्म, सिंह, भद्र। कुंभक कितने हैं? 8। सूर्य, वेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भ्रामरी, भस्त्रिका, मूर्छा, प्लाविनी। मुद्रा कितनी है? महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उडियान, मूल, जालंधर। देखिए मुद्रा में ही ये बंधक का समावेश है 3। फिर विपरीत करनी, वज्रोली, और शक्ति चालन। फिर नादानुसंधान जो इसमें 4 अवस्थाएं आती है, आरंभ, घट, परिचय और निष्पत्ति। तो ये हो गया चतुरंग योग। अब जो पहला ये है उसमें अध्याय, तो उसमें इसका वर्णन मिलता है कि हठ योग के रहने के लिए स्थान कैसा है। तो सुराज्य सुराज्य धार्मिक देश है, सुभिक्षे निरुपद्रवे, धनु प्रमाण पर्यंतम, शिलाग्नि जलवर्जित, एकांती मठिका मध्य स्थातव्यम हट्ट योगिना। तो उसको राज्यानुकूल होना चाहिए, देश धार्मिक होना चाहिए, उस देश में धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहिए, उपद्रव से रहित हो, छोटी सी कुटिया हो, 4 हाथ प्रमाण तक, पत्थर, अग्नि, जल इत्यादि ना हो, ऐसा रहने का स्थान बताया गया है। फिर हठयोगी की कुटिया कैसी होनी चाहिए? अल्प द्वार, रंध्र विवर्तम, नात्युच्च नीच नितायतम, सम्यक गोमय सांद्र अलिप्तम, मलम निशेष जंतु झंडितम, बाह्ये मंडप वेदिकोपि रुचिरम, प्राकार सवेष्टितम, प्रोक्तम योग मठस्य लक्षणम इदम सिद्धै हठभ्यासिभिः। हठ योग की जो कुटिया है उसका द्वार छोटा हो, उसको छिद्र ना हो, भूमि बहुत ऊंची ना हो या बहुत नीची ना हो, बहुत या अधिक विस्तृत भी ना हो, गोबर से लिपी हुई हो, स्वच्छ कीड़ों से रहित हो, बाहर मंडप, वेदी तथा कुआं हो, चारों ओर से दीवार से घिरा हो, यानी वायु ना लगे। देन इसमें बाधक तत्व आते, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्पो, नियमाग्रह, जनसंग, लौल्यम च षड्वियोग विनिश्यति। तो इसमें अत्याहार यानी अधिक भोजन करना, अधिक प्रयास करना, अधिक बोलना, नियम में बहुत ज्यादा कठोर नियम का पालन करना, अधिक जनसंपर्क, और मन की चंचलता, ये बाधक तत्व है। फिर साधक तत्व कौन से? उत्साह, साहस, धैर्य, तत्व ज्ञानाच निश्चयात्, जनसंग परित्यागात्, षड्वियोग प्रसिद्ध्यति। ये साधक उत्साही होना चाहिए, साहस हमेशा बना रहना चाहिए, धैर्य, तत्वज्ञान और संकल्प, जनसंग परित्याग, इससे साधक, ये साधक तत्व है और ये योग में सफलता प्रदान करते हैं। फिर आते हैं आसन की बात। हठस्थ प्रथमांगत्वात् आसनम पूर्व मुदच्यते कुर्यात् तदा आसनम
स्थैर्यम आरोग्यम च लाघवम। तो ये जो आसन है स्थिरता आरोग्य लघुता प्रदान करते हैं। तो इसमें हमने पहले भी देखे तो आसन के नाम, ये स्वस्तिकासन, गोमुख, वीरासन, कूर्म, कुक्कुट, फिर उत्तान कुर्म, धनुर, मत्स्येंद्र, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन। अब ये इनके जो मत्स्येंद्र आसन है, पश्चिमोत्तानासन, मयूरासन, इनके बेनिफिट यहाँ बताए गए हैं। फिर सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये प्रमुख 4 आसन हैं। ये ध्यानात्मक आसन की कैटेगरी में आते हैं। ठीक, देखिए यहाँ ये श्लोक आता है, ध्यानात्मक आसन, सिद्धासन, पद्मासन, सिंहासन, भद्रासन, ये जो है ना, तो ये ध्यानात्मक आसन है। तो सतमाराम जी ने वज्रासन, मुक्तासन, गुप्तासन और सिद्धासन को एक ही आसन माना है, और सबसे श्रेष्ठ आसन जो सिद्धासन है, ध्यान आदि के लिए उपयोगी होता है, साधना के लिए उपयोगी होता है। इन पथ्य क्या होता है, अपथ्य और पथ्य के बारे में। अब अपथ्य पहले देखते हैं। कटु, अम्ल, तिक्त, नमकीन, गरम, हरी शाक, खट्टी भाजी, तेल, तिल, सरसों, मध्य, मछली, मांस, दही, छाछ, कुल्थी, खल्ली, हींग, लहसुन, फिर से गम किया हुआ खाना, अधिक नमकीन, अधिक खट्टा, ये अपथ्य होता है। अपथ्य क्या है? गेहूं, चावल, जौ, साठी चावल, दूध, घी, खंड, मक्खन, मिश्री, मधु, सुंठ, परवल, जीवती, बथुआ, चौलाई, मेघनाथ, पूर्णा, ये पंच सब्जियां हैं। मूंग, वर्षा जल, पुष्टिकारक पदार्थ, सुमधुर, स्निग्ध, गाय का दूध से बनी वस्तु, धातु से पुष्ट करने वाला मनोनुकूल भोजन, ये जो है ये सभी पथ्य आहार के बारे में वर्णन है। अब मिताहार, सुस्निग्ध मधुर आहार, चतुर्थांश विवर्जित भुज्यते शिव प्रीत्यर्थ मिताहार समुच्यते। मिताहार के बारे में यहाँ कहा गया है कि मिताहार सुस्निग्ध होना चाहिए, मधुर और ईश्वर को समर्पित किया हुआ, और चतुर्थांश का किया हुआ उसको मिताहार बोलते हैं। फिर प्राणायाम के बारे में वर्णना था। याव स्थितो दे ताव जीवन मुच्यते, मरण मतस्य निष्क्रांतो वायु निरोध है। प्राणायाम का समय जो है प्रातः, मध्य, साय और अर्धरात्रि बताया है। देन जो 3 प्रकार के प्राणायाम है उसमें पहले पसीना निकलता है तो वो अधम प्राणायाम हो गया, कंप होता है तो मध्यम प्राणायाम हो गया, और प्राण अगर ब्रह्मरंध्र में पहुंचता है तो उसको उत्तम प्राणायाम कहा गया है। इन षट कर्म का वर्णन आता है। धौती, बस्ती, नेति तथा त्राटकम, नौली, कपाल भातिश्चैतानि षट कर्माणि प्रचक्षते। ये षट कर्म है, धौती, बस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाती। तो कुंभक के भेद, यानी प्राणायाम के भेद। सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली तथा भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लाविनी, अष्टकुंभक। तो ये सूर्य भेदन, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी और मूर्छा, ये 8 प्रकार के कुंभक है। देन मुद्रा और बंध, तो इसमें 10 मुद्रा बंध का वर्णन आता है। तो इसमें महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, उड्डयन, मूल, जालंधर, विपरीत करनी और उज्ज्वली। तो उसमें ये शक्ति चालन जो है ये अधिक से जोड़ा गया है। नादानुसंधान, तो ये जो चौथा ये अध्याय है उसमें नादानुसंधान का वर्णन आता है। तो आरंभ में हृदय कक्षा में अनाहत ग्रंथि का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि का, और झंझन जैसी अनाद सुनाई देता है। घटस्था में कंठ कक्षा, विशुद्ध चक्र, विष्णु ग्रंथि का भेदन और सूचक भेरी जैसा नाद सुनाई देता है। परिचय अवस्था में भूमध्य में प्राण जाता है और ढोल की ध्वनि सुनाई देती है, और निष्पत्ति अवस्था में रुद्र ग्रंथि का भेदन होता है। आज्ञा चक्र की जागृति होती है। वीणा के झंकृत के स्वर के समान जो है वो ध्वनि सुनाई देता है या नाद सुनाई देता है। तो ये हमारा हठ योग पृथ्वी का आज का टॉपिक यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू।